जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। ये फूल मैंने स्पेशली रखा था, कल मैं मम्मा के मंदिर गई थी तो ये फूल प्रसाद में मिला है मुझे। तो प्लीज़ इस एनर्जी को फील करिएगा आप लोग और ये आपको ये देगा, आप फील कर पाइएगा, आपको वाइब्रेशंस होंगी, आपको थोड़ा लाइट ऑफ फील होगा। 2 मिनट इसको देखिए ध्यान से। और पता नहीं क्यों अभी उसकी तरफ से इंटेंशन आया ये करने के लिए। आज तक मैंने इस टाइप की कभी कुछ की नहीं। इस फूल को देखिए और मम्मा को सोचिए, वो आपको ब्लेस कर रही है। आप ऐसा फील करिए कि इस फूल से एक वाइट कलर की लाइट आ रही है और आपके पूरे बॉडी को उसने प्रोटेक्ट कर लिया है, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो काला बन के, धुआं बन के, हाँ, आपके अंगूठे से बाहर होके ग्राउंड हो रही है धरती माता में। आप प्लीज़ ऐसा फील करिए, आपको लाइट फील होगा, सुकून फील होगा। किन के लिए ये मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब मेरी लाडली की इच्छा थी। अभी 5 मिनट पहले जब मैं रीडिंग पे बैठी, कार्ड सफल कर रही थी, मुझे तभी भी नहीं पता था कि वो ब्लेसिंग्स आप लोगों को देने के लिए ये फूल मुझे दिलवाया है। जय माँ काली। मेरी लाडली का है, मेरी लाडो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज छोटी सी रीडिंग करूँगी और कल मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 12 बजे से पहले जिनकी भी रीडिंग बुक करनी है। आज मैं दिन में थोड़ी सी बिजी हूँ, ठीक है, लेकिन जिनकी भी आज रीडिंग होगी वो मैं आज के आज ख़त्म करूँगी ही, एट लीस्ट किसी सॉरी एट एनी कॉस्ट। तो डोंट वरी, जिनको भी अगर हीलिंग्स लेनी है आज भी आपके पास टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ क्योंकि रात भर मेरे पास टाइम है। कल के बाद फिर मैं 1 मई तक तो नहीं हूँ अवेलेबल वैसा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे 7219863189 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। गुस्सा जब भी आ रहा है फेमिनाइन, हो सकता है कि एंगर की बहुत ज़्यादा इशू हो रही हो, मन कर रहा हो सडनली कि तूफ़ान मच रहा है कि पीट दूँ किसी को, ठीक है। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि आसपास के लोग आपको इतना इरिटेट कर रहे हैं कि आपको मन कर रहा है कि सबको पीट पाट दूँ वैसा, या फिर मैस्कुलाइन को लेकर गुस्सा हो सकता है। और तीसरा रूट चक्र में देखिएगा, खुजली हो सकती है, पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, ये सब साइन है। तो आपको बोला जा रहा है कि गुस्सा थोड़ा कम करिएगा। ऐसे अगर ईगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, आज ये साइन मुझे खींच रहा है। ये वैसे तो मुझे भी 3 ही दिखते हैं, एक मेरे एंसेस्टर्स, एक मेरे मैस्कुलाइन के और एक मेरे हस्बैंड के, वैसा, ठीक है, 3 दिखते हैं मुझे। तो अगर आपको भी अगर दिख रहे हैं 3 या फिर वैसा ज़्यादा झुंड में अगर ये दिखते हैं अगर आपको ईगल वैसा चील, तो वो डबल अटैक का साइन होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक बार क्या हुआ था कि जब जब पहली बार वो मुझे दिखे थे, एक बार स्मरण करूँ तो मेरे घर के आसपास आके वो चक्कर लगाने लगते हैं। कभी होगा, वीडियो जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ वो वहाँ से निकल जाते हैं। वैसा इसके लिए नहीं बना पा रही हूँ, परफेक्ट शॉट नहीं आ पा रहा है, पता नहीं उनकी इच्छा नहीं है, अलग बात है, ठीक है। तो मैं जब पहली बार जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था इनका, इन्होंने मुझे फ़ील करवाया था कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरे इंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड हैं, वैसा स्पिरिट एनिमल हैं वैसा चील। तो उन्होंने जब मुझे फ़ील करवाया था तो क्या हुआ था, जब मेरी अवेकनिंग न्यू हुई थी और ये ना मेरे घर के आगे आकर बहुत सारा चीलों का झुंड एकदम शोर मचाने लगा था। मतलब ऐसा शोर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको निकल के देखना ही पड़ेगा बाहर।
निकली बाहर, मैं देख रही हूँ, मैं बोली क्या, एकदम एकदम अजीब सा लग रहा था वाइब्रेशंस। और ना मतलब मैं उस टाइम जा रही थी बर्तन धोने के लिए या नहाने के लिए, दो में से कोई एक काम करने के लिए जा रही थी, ठीक है। तो मैं बाहर से आई, ब्रश कर रही थी और अंदर गई, आप मानेंगे नहीं, एक ये होता है ना पलटा बोलते हैं हम लोगों में, खाना बनाते हैं तो मतलब सब्जी को पलटने का काम आता है, वैसा इस टाइप का रहता है लंबा सा। तो वो पलटा जो था ना, उसका जो कोना होता है स्टील का, मैं मतलब इतने से मेरा आँख बचा है, इतनी दूरी से मेरा आँख बच गया, वो घुस जाता मेरे आँख में। पता है क्या कैसे बची मुझे नहीं पता, यहाँ से, और मेरे आँख मतलब यहाँ है, और जैसे कि ये यहाँ पे जाता है ना आईलिड आपका, उसके जस्ट नीचे ऐसे लगा, इतने के लिए मेरा आँख बच गया, आप समझिए। तो उस दिन से मुझे उन्होंने एक्सपीरियंस करवाया कि जब भी मुझे दिखता है मैं तुरंत प्रोटेक्शन लेती हूँ। तो अगर आपको में से किन्हीं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर 3 दिखे या 4 दिखे वैसा तो ठीक है, लेकिन 3-4 से ज़्यादा अगर ईगल आपको एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेविल अटैक का साइन है, प्रोटेक्शन ले लीजिए अपना, ठीक है। जो एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं वही मैं बता रही हूँ। मुझ पे, मेरे ऊपर मेरे दादाजी की बहुत कृपा है। मेरे अगर पितरों की बात करूँ तो मेरे दादाजी, मेरी दादी माँ, मैं बचपन से उनसे बहुत क्लोज़ थी, बहुत क्लोज़ थी, मतलब बहुत क्लोज़ थी। तो उनकी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दया कृपा है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा जय माँ काली। मैंने जब छोटी थी ना, तो मैं बचपन में यही मांगती थी कि मेरा कोई बर्थ हो ना, तो मेरे दादाजी जो है वो मेरी माँ हो, और मेरे पापा जो है वो मेरे पापा ही हो, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वैसा बहुत। तो मेरे दादाजी के साथ मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से पाला। ग्रैटिट्यूड, जहाँ कहीं भी रहे आप मम्मा के चरणों में मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आत्मा को सद्गति मिले, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले, आपकी आत्मा को मोक्ष मिले, आप धर्म के पथ पे आगे बढ़िए और ऐसे ही हम सभी को प्रोटेक्ट करते रहिए। ओम स्वधा, ओम स्वधा, ओम स्वधा। द वर्ल्ड का कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड है। अपने पार्टनर को पहले प्रोटेक्शन दीजिए, अपनी जर्नी को प्रोटेक्शन दीजिए और अपने फाइनेंस को प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है फेमिनाइन। और प्रोटेक्शन अगर आपने दी है तो उस पर विश्वास करिएगा, और नहीं दी है तो अपनी जर्नी को ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी छठा स्वाहा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए एंसेस्टर्स का कार्ड आ गया, OMG। ठीक है, इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि मैंने अभी जस्ट दादाजी की चर्चा की और ये एंसेस्टर का कार्ड आया है, तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि इस कार्ड को देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या बता रहे हैं ये कार्ड 8 ऑफ कप्स के साथ। एंसेस्टर्स की एनर्जी क्यों आई? ये लोग जानबूझ के हल्ला करते हैं, जब भी रीडिंग करने बैठूँ तो इन लोगों का नाम चालू हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स का क्या कार्ड आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 8 ऑफ कप्स के साथ क्यों आया है? OMG, वाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, हर्मिट, 7 ऑफ कप्स। जिस कार्ड पे इंट्यूशन जा रहा है, OMG, द हैंगमैन, OMG। किन्हीं के पितरों को बहुत गंदी तरीके से पितृ बंधन हुआ है, बहुत गंदी तरीके से, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गंदी तरीके से। OMG, इतने सारे नेगेटिव कार्ड एक चीज़ के लिए कैसे आ सकता है? अगर किन्हीं को लगता है कि आपके ऊपर अगर एंसेस्टर कर्स है, प्लीज़ इसको हील करवाइए। बंधन हुआ है, ये नॉर्मली हीलिंग से होगा भी नहीं। एक फेमिनाइन के अलावा और कोई इस हीलिंग को तोड़ भी नहीं सकती, इस इल्यूजन से निकाल भी नहीं सकती, वो भी उस फेमिनाइन को जिसको प्रॉपर तरीके से एंसेस्टर कर्स हील करना आता है। ठीक है, कि ये क्या कारण है, कहाँ पे एनर्जी डालनी है। बस पितरों को मुक्त करवाने से कुछ नहीं, क्योंकि आपके पितर ऑलरेडी बंधे हुए हैं किसी नेगेटिव एनर्जी से। तो पहले जिस नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें कैप्चर किया है वहाँ से उन्हें निकलवाना होता है, फिर जाके एंसेस्टर कर्स हील
करनी होती है। तब तक अगर कोई कुछ भी एनर्जी डालेगा आपके पितरों को हीलिंग देने के लिए, वो सारा एनर्जी आपके पितरों तक बिल्कुल भी नहीं जाता है। वो पूरा एनर्जी उस नेगेटिविटी एनर्जी जिसने किया है उस पर जाता है। तो ये किसी पितरों के, किन्हीं के पितरों के लिए खास मैसेज है कि परिवार में अगर सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज़ वेल नहीं है, तो बी अवेयर फॉर दैट। आपके ऊपर गंदे लेवल का पितृदोष है। फाइनेंस बहुत देखिएगा डगमगाएगा, इससे आपका घर में शांति नहीं रहेगी, बीमार रहेंगे, टैप लीक होने लगता है, पैसा रुकता नहीं है, आता है तो अगर इस तरीके की कोई मंगल कार्य नहीं होगा घर में, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि फाइनेंस इशू है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा दया कृपा करना, मम्मा दया कृपा करना। 3 ऑफ वैंड्स, फाइनेंस को लेकर अगर चिंतित हैं मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, दोनों को बोला जा रहा है। कोई मैस्कुलाइन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिए, और अगर कोई फेमिनाइन है तो उनको भी बोला जा रहा है कि सही समय का वेट करिए। चलिए मैस्कुलाइन की तरफ से एनर्जी देखती हूँ। ये सब सोच क्लैरिटी उनको मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने, सच्चाई लाई जा रही है। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे उनके सामने लाए जा रहे हैं आपके मैस्कुलाइन को, कि जो अभी तक भ्रम में थे ना, उनका सब भ्रम उखाड़ के फेंका जा रहा है। पहला कार्ड। दूसरा द हाई प्रेस्टेस, कहीं ना कहीं उन फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिव वे हो रही है, और वो ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एनर्जी उनकी बैलेंस हो रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी में है, वहाँ पे बहुत पेन है। पेन, नो पेन नो गेन। पेन नहीं होगा तो सच्चाई दिखेगी नहीं किसी की। द स्टार का कार्ड है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, खींच रहे हैं वो आपके टूवर्ड्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। द हैंगमैन है, लेकिन कैसे? जब भी ये इक्वल गिव एंड टेक करने का कोशिश करते हैं ना, कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन ठीक नहीं है अभी की। तो ये है, वो मानते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट गिवर है, जैसा आपने उनके लिए किया है कोई कर ही नहीं पाया। समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी थी। आज ज़्यादा देर की रीडिंग नहीं, बहुत बिजी हूँ मैं, कैसे बोलूँ, वो कैसे मम्मा रीडिंग करवा रही है, वो उसी की दया कृपा है। मम्मा मम्मा मम्मा, बस वो उसी की दया कृपा है ऐसा। तो आप में से किन्हीं को अगर चाहिए पर्सनल रीडिंग तो मैं कल 12 बजे तक हूँ अवेलेबल, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।